हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। डिम्पल अग्रवाल मेरा चैनल है। कल मैंने ब्लॉग डाला था अपना। तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। कल मैंने खिचड़ी बनाई थी तो वो डाली थी मैंने रेसिपी क्या को अब जो भी है मैंने बनाया था वो मैंने शेयर करा था। और बेटा मेरा नटखट है, छोटा वाला, हंसाता रहता है। तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है लेकिन उसकी शरारतें देख देख करके मेरे को हंसी आती है। और होना भी चाहिए घर में एक बच्चा। एक मेरा शांत है बड़ा वाला, और एक छोटा वाला मेरा नटखट है और वो मुझे हंसाता रहता है। मुझे अपनी बीमारियों को तो कई बार पता ही नहीं चलता कि वो मुझे हंसाता ही रहता है। तो उसकी शरारतें तो बस आपने देखी होंगी, इससे भी ज़्यादा करता है वो मैं ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है बच्चों के पास। वो स्कूल से आते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, लंच वंच का अपना खाते हैं और अपना लंच करते हैं मतलब दिन में, और अपना थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद उनका ट्यूशन का टाइमिंग हो जाता है। फिर वहाँ से आते हैं, फिर वही होमवर्क करना, स्कूल का अपना काम करना, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब मैं सवेरे भी, मेरे को इतनी जल्दी में होता है, एक तो मेरी तबीयत ख़राब रहती है, थोड़ा सा आराम आ जाए तो फिर मैं इतना एक्टिव हो पाऊँ कि मैं सवेरे ब्लॉग शूट करूँ थोड़ा सा, कि वो तैयार होते हैं कि मैं उनको लंच पैक करके देती हूँ और फिर वो उठ करके जाते हैं, तैयार व्यार होकर के स्कूल जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर पाऊँ। देखते हैं फिर आगे जब मेरे को आराम रहेगा तो मैं शूट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे को जब टाइम मिलता है मैं जब शूट करती हूँ। और अब मैं नहा धो करके और नहा धो के आ गई हूँ। जैसे भी है मैं उससे जो भी कुछ मैं बनाऊँगी आज, मेरे को सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आ रही। तो रोज़ का ना सब्ज़ी समझ में नहीं आती कि क्या बनाए क्या ना बनाए, डेली वियर का बस ऐसे ही है। तो आज हस्बैंड कह रहे हैं कि दाल चावल बना ले, और दाल मूंग की दाल मैं बनाऊँगी, हल्की होती है, मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और चावल मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मैं थोड़े से लूँगी, रोटी खा लूँगी उसके साथ, और पतली पतली हल्की हल्की बिना चुपड़ी हुई रोटी खा लूँगी मैं उसके साथ। और बस चावल ज़्यादा नहीं खाऊँगी क्योंकि नुकसान देते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, मन नहीं मानता मेरा, ज़्यादा परहेज़ मुझसे होता नहीं है, मुझसे खुद नहीं होता, औरों से पता नहीं कितना होता है कितना नहीं होता, लेकिन मैं ज़्यादा परहेज़ नहीं कर पाती हूँ। और अब जैसे भी होगा मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ। बस वीकनेस ज़्यादा है, बस थोड़ा सा उठती हूँ फिर कर लेती हूँ, फिर लेट जाती हूँ बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर कर लेती हूँ। ब्लॉग भी मैं इसलिए स्टार्ट मैंने किया है कि थोड़ा सा मेरा ध्यान भटकेगा, थोड़ा सा मेरा बीमारियों की तरफ ध्यान जाता है ना, तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। कहते हैं जितना ज़्यादा टेंशन लो, जितना ही ज़्यादा अपनी बीमारियों की तरफ ध्यान दो ना, वो चीज़ें उतनी ही बढ़ती हैं। फिर इधर उधर की टेंशन है, आजकल कोई किसी का नहीं है, अपने अपने ही होते हैं, अपने बच्चे अपना हस्बैंड सब अपने ही हैं और कोई किसी का नहीं है। और बस ऐसे ही हैं, अपनी फैमिली में मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो बस। और जैसा भी होगा मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और अभी इस टाइम 12:30 हो रहे हैं, तो यही टाइमिंग मेरा होता है दिन का खाना बनाने का, क्योंकि बच्चे आते हैं तो उनको गरम गरम खाना मिल जाता है, क्योंकि स्कूल में तो जाते हैं ठंडा हो जाता है, ठंडा ही खा पाते हैं वो बेचारे, गर्म तो रहता ही नहीं है। तो वही है कि आते हैं तो कम से कम दिन में तो वो खाना गर्म खा ले। फिर कई बार पता नहीं होता कितनी उनको रोटी खानी है, क्या खानी है, कितनी भूख है, फिर उस हिसाब से मैं गरम गरम ही बना देती हूँ। तो जैसा भी होगा मैं दाल बना के रख देती हूँ, चावल मैं बाद में चढ़ाऊँगी क्योंकि फिर वो ठंडे हो जाते हैं, तो उनके आने से मैं 15-20 मिनट पहले ही बनाऊँगी मैं। और जैसे भी होता है मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, जितना हो सकेगा मेरे से शूट मैं करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी अपने आप ही शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत होती है मेरे को। और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मेरी सासू माँ है, ये बुढ़ी हो गई हैं अब इनको जवान बनना है तो हम ये वाला शैम्पू लगाएंगे, ब्लैक वाला, ये बढ़िया है, ये डाई से सही है, मेरे को तो सही लगा भाई, ये डाई से सही है, लगाओ और 5 मिनट बाद सर धो लो। ये देखो इनके सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जवान बनना है, लेकिन ये कि वाइट बाल खुजली करते हैं सर में और उड़ते भी हैं। हाँ उड़ जाते हैं बाल, फिर ऊपर को होते हैं ना, फिर काले बाल थोड़े से ठीक लगेगी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं मजाक कर रही हूँ चलो अभी हम लगा करके आपको दिखाते हैं। ये इसमें पाउच निकला है एक, और ये इसमें ये ऐसे हाथ में जो पहनने के होते हैं ना दस्ताने, ये निकलते हैं, इसको आप पहन करके जब लगाओ, ये दोनों हाथों के होते हैं, तो इनको पहन करके लगाओगे ना तो फिर हाथ काले नहीं होते हैं, वरना अगर हाथ से डायरेक्टली लगाओगे तो ये हाथ काले हो जाएंगे। अब मैं इतना एकदम शूट नहीं कर पाऊँगी प्रॉपर तरीके से, बच्चे होते तो कर देते। अब मैं पहले मम्मी के लगा दूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये है इसमें पाउच, ये मेरी सासू माँ ने पकड़ रखा है फ़ोन, कह रही है चल कोई बात नहीं मैं शूट कर देती हूँ और ये देखो वैसे इसको
हाथ में ले अच्छा लूँगी। लिक्विड है, ऐसे इसमें हाथ में ले चलिए लूँगी। घोलनी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड तो लगाते रहते हैं, मैं लेकिन मेरी सासू माँ पहली बार लगाई है। इनके डाई लगाती हूँ मैं वैसे हमेशा। नमक गिर जाएगी। ऐसे पकड़ो। कम हो गई नीचे डाई लगाने से हो जाएंगे कम, डाई लगाने से कम हो जाएंगे। उसमें वो होता है ना, क्या नाम है, ज़्यादा केमिकल होता है ना। हो गए ना बाल सारे काले, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं देखो। ये कहीं भी तुम इमरजेंसी में जा रहे हो तुरंत लगा सकते हो आप। आज वहाँ पार्टी में भी जाओ तो चले जाइए भैया कोई एक जनो। अब ये मेरी सासू मैया जवान हो गई हैं, कलेक्चर लगा रखा है, चूड़ा बना रखा है। कलेक्चर लगाया मम्मी कभी आपने? आज कलेक्चर भी लगा दिया मैंने। मम्मी कभी कलेक्चर नहीं लगाती ना, आज अजीब सा लग रहा है कलेक्चर लगा के, लेकिन अच्छा लग रहा है। जूड़ा लगा के ऊपर कर लो, लगाया करो मम्मी कलेक्चर। गाइस मैंने दाल चढ़ा दी है। इसमें मैंने आपको ये तो नहीं दिखाया कि कैसे बनाई है, क्योंकि अभी कोई आ गया था तो मैं उससे बात करने लगी थी और बातों बातों में फिर मैं शूट नहीं कर पाई। बस मैंने दाल चढ़ा दी। मैं प्याज नहीं डालती, सिर्फ टमाटर डाल करके मैं मसाले वसाले डाल करके नॉर्मली मैंने दाल बनाई है। और फिर इसके साथ चावल और रोटी बनाऊँगी और फिर खाऊँगी आपको आगे। ये देखिए गाइस मैंने दाल बना ली है और ये चावल बन गए हैं। ये मैंने आटा गूँध दिया है और अब मैं रोटियाँ सेकूँगी। अब ये 2:10 हो गए हैं और ये मेरे बच्चे आ गए हैं यहाँ पे। और भाई भी आ गया। हाँ अच्छा। और ये मैंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है कपड़े धोने की। और ये मेरा बड़ा बेटा भी आ गया। ये यहाँ पे ये मेरा बड़ा बेटा भी आ गया। मैंने मशीन लगा रखी है और ये देखो आते इसकी नौटंकियाँ चालू। बताओ नौटंकियाँ मतलब हर टाइम एनी टाइम। चलो मैं रोटी बनाती हूँ, बच्चे आ गए। मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है और मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज करी है। मैंने इसको इग्नोर करना, मेरे बेड पे बहुत सामान रहता है, मैं कितना भी हटा दूँ फिर भी बच्चे मानते ही नहीं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। गाइस ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जो स्कूलों से आते के साथ ही मोबाइल में लग गए। बताओ किसके घर में कौन कौन करता है ऐसे बच्चा? ये देखो मेरे घर में यही होता है। बस ज़रा सा थोड़ा सा टाइम मिला नहीं, बस स्कूल से आकर के और सीधा बस फ़ोन में लगना है। सिर्फ 5 मिनट खाना खाओ और अपना थोड़ा सा आराम करो, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। गाइस मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही हो? रात का खाना बन रहा है, 10 बज गए हैं। यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ। और फिर मैं बनाऊँगी क्या नाम है बैगन का भरता। और ये मैंने प्याज कट कर लिए हैं और ये टमाटर कट कर दिए हैं, इसमें हरी मिर्ची भी है। और तो ये मैंने इसमें पानी में रख दिया है। अभी मेरे जब तक पराठे सीख जाएंगे, अभी ठंडा हो जाएगा, फिर इसको छील के फिर मैं बैगन के भरते की रेसिपी दिखाऊंगी आपको। ये हमने पराठे सेक लिए हैं यहाँ पे और हम रात को सेक के ही रख देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। फिर कमरा ठंडा हो जाता है ना, फिर हम AC वेसी चला के फिर आराम से बैठ के खाते हैं खाना। बस दिन में ही गरम खाते हैं, शाम को ज़्यादातर हम बना के रख देते हैं। और यहाँ पे ये नॉन स्टिक कढ़ैया हमारी गर्म हो गई है और एक ही बैगन था इसलिए मैं छोटे वाली कढ़ैया में ही बना रही हूँ। और ये मैंने तेल गर्म हो गया, यहाँ पे जीरा डाल दिया और ये थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी है। हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरते के अंदर। और मैंने यहाँ पे ये प्याज डाल दिया। अभी हम आपको प्याज भून करके दिखाते हैं। ये हमारी प्याज भून गई है और अभी इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और इसमें हम नमक डालेंगे यहाँ पे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए और स्वाद भी आ जाए। स्वाद क्या आएगा इसमें, अभी तो कुछ डाला ही नहीं है, बस एक ही नमक डाल दिया ताकि यहाँ पे टमाटर गल जाए। अभी हम दिखाते हैं भी थोड़ी देर में टमाटर गलाने के बाद। यहाँ पे हमारे टमाटर भून गए हैं, थोड़ा ढक के रख दो ना तो टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। और हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे, थोड़े से मतलब छोड़ देंगे मोटे मोटे, ताकि इसका टेस्ट ना फिर खाते हैं ना, फिर भरते में इसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा छोड़ देंगे, बिल्कुल ज़्यादा मैच नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। यहाँ पे हमने डाल दी हल्दी और यहाँ पे हम डाल दिया थोड़ा सा सूखा धनिया और ये डाल दी हमने यहाँ पे लाल मिर्च। थोड़ी सी मैं और फालतू डालूंगी क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। इनको मैश कर देंगे। और ये जो हमने बैगन भुना था ना यहाँ पर, ये मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर दिया है। और भून के बनाती हूँ, कभी जैसे उबाल के भी बना लेते हैं, लेकिन जो भून के भी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। मेरे को तो बहुत पसंद है भुना हुआ बैगन का भरता।
कभी कभार मैं उबाल के भी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है भून के खाना, इनको जले की महक आती है। और मेरे हस्बैंड और मैं ही खाते हैं सिर्फ भुना हुआ, बच्चे नहीं खाते। अभी हमारा बैगन बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी इसको जितना भूनेंगे ना, जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। इसको आँच पे मतलब भूनते रहो, बीच बीच में थोड़ा सा छोड़ दो, चलाते रहो, फिर जितना ही बैगन भुनेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। आप चाहो तो टमाटर प्याज पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ, वो आपकी मर्जी है, ऐसे ही अच्छा लगता है। ये भरता अच्छी तरह भुन गया है खूब, मैंने काफ़ी देर तक भुना है इसमें। जितना भुनोगे उतना ही टेस्टी बनेगा। अगर तुम चाहो तो टमाटर प्याज पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ। और मैं इसमें ऊपर से हरा धनिया भी डाल देती हूँ, लेकिन हरा धनिया खत्म हो गया था, क्योंकि हमें अच्छा लगता है इसलिए। आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालना। और मैं वैसे इसमें सूखा धनिया डाल दिया। अब ये भरता तैयार हो गया। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।